મોટા વૈજ્ઞાનિક અને અમદાવાદ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરના પૂર્વ નિર્દેશક તપન મિશ્રાએ દાવો કર્યો છે કે તેમને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું। આ ઝેર તેમને પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યુના સમયે આપવામાં આવેલ નાસ્તામાં ભેળવીને આપવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે તેમને 30 થી 40% બ્લડ લોસ થયું હતું। थोड़ा सा टीवी में थोड़ा सा कम नहीं टीवी मैं प्लीज स्टिक टू दैट इट इज रिटन देयर बट इट्स ए an arsenic attack, then there was some hydrogen gaseous poison attack and many other things. I have written it there. आपको रिसर्च आपका इसरो का जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था, तो उसके कारण आपको इसरो जिस तरह से बाकी कंट्रियों से काफ़ी आगे निकल के नहीं, इसमें तो कोई ना कोई चाहता है कि इसरो का हार्म हो। नहीं ऑब्वियसली इसरो का भला चाहता है तो कोई करेगा नहीं ना, इसरो का हार्म हो। हाँ हाँ आपने भी सर बहुत सारे रिसर्च किए हैं जो दुनिया भर में तो बहुत जाने माने हैं, तो क्या लगता है कि कोई रीज़न ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से ये कुछ हुआ हो ऐसा? बहुत सारे वजह होते हैं तो खुद का काम का हो सकता है, कभी कभी होता है कि कोई सेंटर का कोई अप्रोप्रिएट लीडरशिप हटा देने का, वो भी हो सकता है। और ये रीज़न नहीं तो सिक्योरिटी वालों को ही पता करने का है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट है या फिर कोई आपको हेल्प करे आपको नहीं एक्सपेक्ट करते हैं ये एक तो चीज़ है जो इसको पब्लिक पे लाना ये ज़रूरी है, शायद और इसमें से एटलीस्ट शायद मैं नहीं बचूँ, बाकी दूसरे और कोई साइंटिस्ट बच सकते हैं क्या? ये कोई हम चुपचाप रह जाते ना, दिस से पीपल टेक एडवांटेज ऑफ द साइलेंस। आज सपोज तपन में से क्या बोला नहीं है तो दैट मीन्स मैं और किसी को करूँ, ही विल ऑल्सो नॉट स्पीक आइदर डर के क्या है। सो इट इज़ बेटर टू ब्रिंग इट इन पब्लिक and so that the public opinion will stall, there may it may give a soul searching, tomorrow people will not dare। सर और सर क्या लगता है आपको कि मतलब आप जैसे आपने बोला कि आपके जैसे और साइंटिस्ट ने भी कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ हो सकता है। क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि साइंटिस्ट को किस प्रकार से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर क्या इस प्रकार की घटना इस घटना द प्रॉब्लम सुरक्षा आप कितने देंगे, आपको देखने का है जो प्रॉब्लम क्या है, कौन आदमी जड़ते है, तो उनको आप निकालो तो तब आपको आप सुरक्षा के आपका 2000 साइंटिस्ट को दे सकते हैं। ये तो पागलपन हो जाएगा। शायद तपन मिश्रा को दिए और किसी को दिए, बट कोई भी गवर्नमेंट ऐसे सुरक्षा नहीं दे सकता है। हमको जो जरूरी है कि कल्प्रिट को हम पकड़ सकते हैं और उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, तो तभी फ्यूचर पर कोई नहीं करेगा। तो हम तो ऐसा कोई दूसरा कोई तपन मिश्र को सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है, इतना सिक्योरिटी रखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको प्रॉब्लम का सुलझाना है। सर बार बार ये चीज़ें हो रही है, आपने भी बोला है, बाकी लोग अभी आपने बोला है तो अब बाकी लोग भी सामने आएंगे। सर क्या लगता है मेन रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि आप रिसर्च भी इतना ज़्यादा करते हो और बाहर भी उतना ज़्यादा मतलब इंडिया को नहीं आप देखिए आप देखिए चाकू बनाते हैं तो आज अमेरिका में जो चाकू का भाव इधर का चाकू का भाव एक ही है, तो उसमें कोई बट देयर आर टेक्नोलॉजीज जहाँ सपोज जो बाहर बनता है इसका सपोज 2000 करोड़, ऐसे हार्डवेयर इंडिया पे बनता है 200 करोड़। अभी हम नहीं बनाते तो वो 2000 करोड़ पे बेचेगा ना, और हम बनाते तो उसका तो 2000 करोड़ नुकसान जाता है, देश को फायदा बनता है। सो ये सब एक जो मिलिट्री और हाई टेक्नोलॉजी पे जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आप जब हम दूसरे से इंपोर्ट करेंगे, आप सपोज मैं अमेरिका से ले रहा हूँ कि इंग्लैंड से ले रहा हूँ, तो हमको उधर का सैलरी मुताबिक को पैसा देना पड़ रहा है। हम देश पे आप बनाएंगे तो खर्चा बहुत कम पड़ती है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रूल ऑफ थंब है 1/5 to 1/10 होती है कोई भी टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ खास करके ये सारी बातें जो है आपने फेसबुक पे लिखी कि किस प्रकार पूरा हुआ था या फिर
थे तो आपने मतलब पुलिस के पास जाना जरूरी समझा पहले या फिर कोई गवर्नमेंट हेल्प लेना जरूरी? नहीं, इट इज़ ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन। मैंने बोलता हूँ कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, बट एक मिनट नॉट गवर्नमेंट करता नहीं। एक मिनट उभं राहा. नहीं, ये गवर्नमेंट जो ऑब्वियसली मैं बताओ जो एजेंसीज आर लुकिंग इनटू दिस, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ये हमारा पे ये सेंसिटाइज पूरा देश पे होना चाहिए। आप किसी को भी मार के निकल सकते हैं, ये कोई आप मक्खी नहीं मार रहे, तो ये सेंसिटिविटी आना चाहिए। और ये हम सामने नहीं है ना, किसी को तो खड़ा होकर सामने आना पड़ेगा। आज मेरे आने से शायद और भी किसी का ऐसा तकलीफ होना ना हो, ये एटलीस्ट इंश्योर करेगा। सर आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो रिसर्च या इसरो जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है बाकी कंट्रीज से, तो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च पे ये टारगेट था कि आपके खुद के ऊपर टारगेट? ये देखिए, ये नॉर्मली देखो, ये जो बड़ी संस्था होती है, ये सब संस्था पे भले कोई सेंट्रलाइज फिगर रहते हैं जो लीडरशिप देते हैं। हम आप लीडरशिप को उठा लेते हो तो सेंटर का ही नुकसान होती है ना। कभी कभी ये भी होता है। अभी ये सब कारण के मेरे को स्पेकुलेशन करके फायदा नहीं है, ये सरकार को देखना चाहिए, ये हमें भी जागरूकता होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपके पर किस तरह के अटैक हुआ की बातें की गई है आपने? देखिए, आपको देखो, किसी को लाठी से मारा जाता है, पत्थर से मारा जाता है, तो ये पता चलता है कि रास्ता का मावाली किया। किसी को बंदूक से मारा जाता है तो बोलेंगे कोई कहाँ का गुंडे आके किया। पर किसी को ऐसा सोफिस्टिकेटेड पॉइजन देके जा रहा है तो ये तो सस्पिशन ऑटोमेटिकली स्पाइंग नेटवर्क के ऊपर होती है, एस्पियोनेज का होती है। ठीक है, उनका मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया कि आपको जहर देने दिया गया था, कितनी कौन से साल में लिया गया था और उसके बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको? ये 2017 पे 23 मई को दिया गया था। और आर्सेनिक का पहला जो है वो पहले क्या, वो आरबीसी को मार देता है। जो नॉर्मली क्या होता है, ये खाने का साथ दिया जाता है तो आपका स्टोमक पर उग जाता है, तो स्टोमक से ब्लड में चला जाके आरबीसी मार के आपको छोटे छोटे ब्लड वेसल बंद कर देता है। तो पहला चीज़ होता है आपका हार्ट अटैक होती है। हार्ट स्टोमक का नज़दीक है ना, बट आप मेरा खुश नसीब था, उस दिन मैं खाना नहीं खाया तो वो पूरा नीचे ही चला गया। तो इट बर्नट आउट द कोलन वॉल एंड ऑल, सो देयर इज ए हेवी ब्लीडिंग। बट वो ब्लीडिंग जो इट हैज़ नॉट, इंस्टेड ऑफ सर्कुलेटिंग इन बॉडी, इट वेंट आउट एज एन एनल ब्लीडिंग। इनफैक्ट आई वाज सेव्ड। दूसरा है तो मैं प्रीवियस कैंसर पेशेंट हूँ। मैं आई हैव गॉन थ्रू कोमास, ब्रेन सर्जरी, साइनस सर्जरी, एंड आई हैव लॉस्ट पार्ट ऑफ माई स्कल ऑल्सो। सो एंड आई हैव गॉन थ्रू वेरी सीवियर केमोथेरेपी एंड एक्सरे। So मेरा body is slightly more resistant to poison. So that is what I survived. Probably the reason of this. And but all said and done, ये पहले बिकॉज ब्लड क्लॉट कर देती है, तो ये और ये डिपॉजिट होती है नर्व सेल पे, बोन पे डिपॉजिट होती है। तो इसमें से आपको भयंकर न्यूरोलॉजिकल इशू होते हैं। आप कुछ चीज़ भूल जाएंगे, आपको कुछ आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, किधर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। आपका स्टेपिंग प्रॉब्लम होगी, आपका लगेगा शरीर का अंदर कुछ कीड़ा घूम रहा है, आपको इतना लगेगा जी आपको चाकू से काट लेंगे खुद को। तो आपको हाथ बांध के रखना पड़ता है। और कभी कभी आपको सुबह उठ के आप उठ नहीं सकते बिस्तर से, तो स्केलेटल पेन बोलते हैं बॉडी, ये सब होती है। अब बिकॉज ब्लड सप्लाई, सब ब्लड वेसल्स बंद हो जाती है तो स्किन में सप्लाई घट जाती है, स्किन में सो उधर तक फंगल ग्रोथ होती है, और फंगल ग्रोथ तुरंत बढ़ जाती है पूरा बॉडी पे। मैंने मुझसे ऐसे मेरे तो ऐसी हालत होती थी जब पैर में इतना फंगल ग्रोथ थी
मैं पैर रखता ना कहीं पे तो वजन पे चमड़ा कट जाती थी एकदम आधा सेंटीमीटर। तो मेरे को सुबह पेपर टिप से बैंडेज करना पड़ता है कि पेपर फ्लेक्सिबल नहीं हो, जूता जैसा होती है। उसका बाद जूता पहन के जाना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। हम अभी लीडर हो, हम जाके दिखाएंगे हम असुस्थ है, वो तो सही नहीं है, जितने हम सहन कर सकते। तो ये इशू रहती है और ये बहुत लॉन्ग टर्म इसका ट्रीटमेंट होती है। ये फंगल इन्फेक्शन आपका जब पूरा बॉडी छह जाती है तो ये 8-10 महीना का ट्रीटमेंट होती है। सर 4 साल पहले की ये बात है, आपने यू हैव गॉन थ्रू मैनी सर्जरीज बिकॉज ऑफ दिस। तो सर आपने कैसे सर्वाइव किया, कैसे अपने आप को ये एक ऐसा होता है कि ट्रॉमा में आ जाते हैं कि यार मुझे ऐसा हो गया। सर आपने किस प्रकार से अपने आप को वापस से खड़ा किया, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे हो वहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसमें क्या आपको मेंटल पॉइज रहना चाहिए। मेंटल पॉइज के अलावा आप झेल नहीं सकते हो। और झेलने का तरीका भी है, जो आप डिटैच रहो तो झेलोगे ना, आप डिटैच रहना पड़ेगा। ये कोई किसी को शक्ति देती है डिटैचमेंट का, मैं वो देता है। सर आप जिस पोजीशन पे आपने इतने सारे रिसर्च किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन जिम्मेदार कौन हो सकता है? नहीं, मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा। मैं पहला चीज़ है तो मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा, बिकॉज स्पेकुलेशन से क्या हमको अच्छे आदमी को भी हम भूत बना देंगे। तो स्पेकुलेट से मैं वंचित रहूँगा। बट ऑब्वियसली ये काम तो रास्ते का मावाली नहीं किया होगा। ऐसा सोफिस्टिकेटेड पॉइजन व्यवहार करना भी, तो ये लगता है प्राइमा फेसी कोई एस्पियोनेज एजेंसी का ही काम है, जो हमारा अंदर बैठा है। और ये हम अवेयर होकर रहेंगे तो हमारा सरकार को इसमें सचेतन होना रहेगा। जी ऐसा नहीं, हमारा देश का सभी चीज़ में फिल्टरिंग चाहिए। इन सब लोगों को नहीं निकालो तो ऐसे और भी केसेस सामने आएंगे। शायद सभी को तो करेज नहीं रहेगा खड़ा होने का, पब्लिक के सामने खड़ा होने का करेज नहीं रहेगा, तो वो मुसीबत पे तो ऐसे और भी किसी का भी जान जा सकती है। खास करके आप जो है आप सबके लिए युवा जो अपने साइंटिस्ट उनके लिए आप एक आइडल समान हो। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, ये सब। और आपने ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि भाई ये सब सारी चीज़ें हो रही है, तब क्या किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे कि सतर्क नहीं, रहिए लोग? ये चीज़ है जे हमारा कोशिश है कि ऐसा चीज़ अगली पीढ़ी युवा को नहीं हो। और मेरा ये भी है, इसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है। आप कुछ करोगे तो कुछ तो नुकसान तो भरना ही पड़ता है। तो आगे बढ़ना है, देश पर रह के काम करना जरूरी है। ये बहुत आसानी है, बाहर जाके आप दूसरे का दासत्व करना बहुत आसानी है, पर देश के लिए करना भी जरूरी है, हमको करना चाहिए। ये घबराना नहीं। आपने भी देश के लिए इतना कुछ किया, इतने सारे रिसर्च किए हैं, तो ये जो घटना पूरी हुई है, पहले भी इस टाइप की घटना हुई थी, तो क्या देश के प्रधानमंत्री से या फिर देश के चीफ मिनिस्टर से क्या एक्सपेक्टेशन? नहीं, मैं आपको बताऊँ कि हमारा गवर्नमेंट एंड ऑल दैट सहानुभूतिशील है, वो लोग देखते भी है। बट कुछ चीज़ है, हमको भी पब्लिकली आना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं तो वो लोग तो उनका काम कर रहे हैं, हमको हमारा भी काम करना पड़ेगा, हमारा भी जिम्मेदार। हम सभी चीज़ प्रधानमंत्री के ऊपर छोड़ नहीं सकते। से उन्होंने भी देश का इतना तकलीफ का संभालते हैं, ये कोई आसानी काम नहीं है। उस मामले पे हम तो बहुत छोटा काम ही करते हैं, बट हम हर एक काम आगे आएंगे, आगे बताएंगे, इसमें हमने उनका ही हाथ मजबूत करेंगे। ये प्रक्रिया पे हमने उनका ही हाथ मजबूत करेंगे। हम उनको आप आज प्रधानमंत्री आगे बढ़ सकते, जब पीछे कोई खड़ा हो, पीछे सब भाग जाना हो तो उन्होंने कैसे आगे करेंगे? हम वो खड़ा होने का जिम्मेदारी लिए। सर, ये आपने चंद्रयान से लेके बाकी सारा जो इतना बाकी कंट्री से बहुत बेस्ट ये पूरा प्लान किया था, तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रियों का टारगेट क्या मानते हैं? ऑब्वियसली आप देखो, घर में होटल जैसा खाना करो तो होटल वाला तो दुखी होगा ना। उसका धंधा में आप हाथ दे रहे हो, तो ऐसा होती है बिजनेस। 2 मिनट सर, कटरे से
સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરના પૂર્વ ડિરેક્ટર તપન મિશ્રાએ સોશિયલ મીડિયા પર દાવો કર્યો છે કે તેમને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું. આ ઝેર તેમને પ્રમોશન ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન નાસ્તામાં મેળવીને આપવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે તેમનું 30 થી 40% જેટલું બ્લડ લોસ થયું હતું. એનલ બ્લીડિંગ થયું હતું, જે બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તપન મિશ્રાના દાવા અનુસાર તેમનો માંડ જીવ બચ્યો હતો. તપન મિશ્રાએ પોતાની સાથે થયેલી આ ઘટનાને ફેસબુક પર પોસ્ટ કરી છે. અમદાવાદ સ્થિત સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરમાં ફરજ બજાવતા ઇસરોના સિનિયર એડવાઇઝર ડોક્ટર તપન મિશ્રાએ ઘાતક ઓર્સેનિક ઝેર આપીને પોતાની હત્યાના પ્રયત્નોના આક્ષેપ સોશિયલ મીડિયા પર કર્યા છે. આ આરોપો વચ્ચે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના રહસ્યમય મોતનો હવાલો આપી તેમણે પરિવાર અને પોતાને બચાવવા માટે જાહેર અપીલ કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, નિર્માણ ન્યૂઝ. બુલેટિનમાં અત્યારે હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અપડેટ્સ માટે જોતા રહો નિર્માણ.